हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लूब पे आपका स्वागत है। तो ये एक और रॉ वीडियो है, रॉ पीओवी। एक पेड स्क्रीम का है। मैप सोलारा चल रहा है। तो बस वही, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। परसों, कल या परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल को थोड़ा बहुत एक्टिव रखने के लिए। लेकिन आज मैं प्रॉपर एक पीओवी दोबारा लेके आ चुका हूँ। तो देखते हैं। तो किल्स करने थे, इसलिए हम सीधा ब्लू जोन ही आ गए। लेकिन दिक्कत वही हो गई कि बंदे ही मार गए। हम 2-2 के स्प्लिट में खेल रहे थे, लेकिन हम दोनों ही मर गए। तो यहाँ पे भी बंदे थे, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि क्या होता है। तो इस मैच में तो मैं प्राइमरी बंदा था, प्राइमरी रशर। लगता नहीं है मेरे गेम प्ले देख के कि मैं प्राइमरी रशर कभी बन सकता हूँ। हाल फिलहाल में तो कभी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया था और थोड़े बहुत किल्स निकाल लिए थे। देखते हैं अभी क्या होता है। ये हमें एक बंदा दिखा था राइट में, हट के अंदर। तो फिर मिर्ज़ा जो है वो सेकेंडरी रेसर है, लेकिन वो भी प्राइमरी रेसर की तरह खेलता है। तो फिर मैंने ये किल ले लिया। बस फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत लूट करके बंदे और आ गए थे। तो फिर मैं टोकन कलेक्ट कर रहा था कि अगर वेंडिंग के पास जाके लास्ट मोमेंट पे रिवाइव करना पड़े तो टोकन्स तो होने चाहिए। तो मैंने ड्रोन ऐसे ही छोड़ दिया था कि लोकेशन तो पता चले बंदों की, अगर कोई और एक्स्ट्रा बंदा होगा तो आसपास। स्लाइड तो बहुत रेड हो गई थी, तो फिर बंदे तो बहुत ज़्यादा ही थे ऐसा मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे पूरी स्क्वाड ही थी। तो फिर बस मैंने यहाँ पे मार दिया एक बंदे को, दूसरे को भी मार दिया, और वो तीसरा लास्ट बंदा बचा था। और ये टीम वाइप आउट कर दी मैंने। तो लॉबी इतनी कुछ अच्छी नहीं आई थी। ये लॉबी मेरे दोस्त ने ली थी, ऐसे टीपी वाली लॉबी है। ये 35 नहीं, सॉरी 25 की है लॉबी। तो इतना कुछ क्रेज़ी तो नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत। मेरे लिए तो क्रेज़ी है भाई, थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे भी लूट कर रहे थे। मैं थोड़ा बहुत आईजीएलिंग भी कर रहा था इसमें, रोटेशंस और बंदों को मार रहा था इसलिए। ये मैं तो बिल्कुल बीआर की तरह खेल रहा था कि फटाफट बंदे मारते। नॉर्मली मैं थोड़ा सा डर के खेलता हूँ कि प्रो बंदे हैं, स्क्वाड होगी, थोड़ा पीछे रहेंगे। लेकिन इसमें मैं एकदम फ्रीली खेल रहा था, चिल एकदम। तो बस जा रहे थे। तो ये जो सामने जो स्लाइड है वो रेड हो गई थी, आई थिंक। हो गई हो, हाँ। स्लाइड रेड हो गई थी, तो हमें पता चल गया था कि बंदा है। अब कितने वो नहीं पता था। तो फिर ऐसे ही हिम्मत जुटाकर हम जा रहे थे, और ये गाड़ी वाले ही आ गए, और ये टीम वाइप आउट ही हो गई। बेचारा रिवाइव करने आया होगा उम्मीदें लेके कि हाँ भाई कर लूँगा रिवाइव, लेकिन हो ही नहीं पाया। मैं उसकी भावना समझ रहा था। तो और किल चाहिए थे, तो फिर ब्लू जोन ही जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे बोल्ट मेकर भी लगा था। आपको शायद नहीं दिखेगा, लेकिन बोल्ट मेकर लगा तो था वहाँ पे। तो फिर हम वहीं पे किल्स लेने जा रहे थे। तो फिर मैं मिर्ज़ा भाई को बुला रहा था कि जल्दी आ जाओ, ले लेंगे किल्स शॉर्ट रेंज में। अगर स्क्वाड ही आ गई, हाँ यहाँ पे अभी बोल्ट मेकर लगा, स्क्वाड ही आ गई तो फिर थोड़ा कवर वगैरह देने के लिए एक दूसरे को संभाल लेंगे हम।
सो बस जा रहे थे। मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी जा रहा था क्योंकि वहाँ पे मार्क आने लगे थे और किल फीड में भी दिख रहा था कि बहुत बंदे हैं। तो बस लेफ्ट में मुझे एक बंदा दिखा ऊपर, नूबी बंदे देखो, बॉडी बॉडी ऐसे जल्दी जल्दी मार दिया मैंने। तो बाकी तो सामने ही बंदा था। तो फिर मैं थोड़ा और ऊपर देख रहा था कि रिवाइव वगैरह तो नहीं किया वेंडिंग से, तो एक लॉन्च पैड से तो भाग गया लेफ्ट से, अभी आपने देखा ही होगा। तो बस अब आगे ही जा रहे हैं हम वेंडिंग की साइड मारने। फाइट तो एकदम खतरनाक हो रही थी। ऊपर और एक बंदा उतरा था, तो मैं ऐसे ही थ्रोएबल्स फेंक रहा था। एक गलत थ्रोएबल्स आ गई, ये मेरा आ गया। ये इस बंदे को तो ले लिया, ये और एक बंदा आ गया था ऐसा मुझे लगा, लेकिन मेरा ही प्लेयर था। तो यहाँ पे नीचे भी एक प्लेयर था। मैं लैंडमाइन लगा देता हूँ सेफ्टी के लिए। तो वो ऊपर एक कूदा था, वो एक था, और मुझे लगा कि राइट में भी होगा क्योंकि यहाँ पे इतने वॉल्स लगे थे और वो ट्रकी का साइन भी आ गया। तो मैं से ही थ्रोएबल्स फेंक रहा था कि वो ट्रकी मार रहा है तो मतलब डैमेज होगा, लेकिन वो ठीक से कुछ लगा नहीं। तो मैंने गोली तो मारी दी थी, मिर्जा भाई ने वो किल सिक्योर कर लिया। तो फिर दोबारा हम अंदर ही जा रहे थे। राइट में वो जा रहा था बंदा, लेकिन वो मेरा इतना ध्यान नहीं गया स्लाइड से, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो ऊपर राम और ध्रुव फाइट ले रहे थे, तो फिर उनके कॉल्स भी ज़्यादा आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत प्रेशर के अंदर आ गया था मैं कि बंदे मारते बहुत कॉल्स दे रहे थे वो। तो बस ऊपर भी एक बंदा था ऐसा हमें लगा, क्योंकि हम जब नीचे थे तब देखा था कि ऊपर भी बंदा, तो सामने था बंदा। तो मैंने उसको 44 का डैमेज दिया। रिकॉयल हो रही थी यहाँ पे, मैं थोड़ा पैनिक हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसको ले ही लिया। तो ये जो बंदा है, ये प्रीवियसली जब हम एल्पाइन खेल रहे थे, इसकी स्क्वाड हमारे स्क्वाड के ऊपर 5 बार कूदी थी। मतलब पहले हम एक हमारे ड्रॉप पॉइंट पे उतरते हैं, तो फिर वहाँ पे फाइट ले रहे थे हम रोटेशन मारते वक्त। एक अलग जगह पे गए थे, उनकी स्क्वाड वहीं पे थी, हम स्टेडियम पे थी उनकी स्क्वाड। उन्होंने हमें मार दिया था, तो हमारा स्नाइपर पीछे आके हमें रिवाइव दिया, और फिर हम भी वहीं उतरे। एक बार फिर दोबारा मर गए हम, और फिर से रिवाइव किया और वहीं पे उतरे हम वेंटेज पे। मतलब मैं मर गया था, बाकी तो सब जिंदा थे मेरे टीममेट्स। तो फिर वो दोबारा उतरे वहीं पे, उनका जो एक प्लेयर था वो वहीं से उन्होंने वेंडिंग से रिवाइव किया और वो वहीं पे उतरे सारे। और 5 बार उतरे वो, इतने टोकन का असल है पता नहीं, लेकिन 5 बार उतरे और पाँचों के पाँचों बार मरे। मतलब वो रिवाइव हो रहे थे तो अलग जगह जा ही नहीं रहे थे, पाँचों एक ही जगह पे आ रहे थे। इतने डेंजर बंदे थे भाई, मतलब। और वाइप आउट तो हो ही गए वो, इन द एंड हमने मार ही दिया। उनकी बदौलत ही हमारे 11 किलो गए उस एक जगह से। वो तो सही हो गया था भाई, ये दोबारा मतलब पिटने आ गया हमसे। मज़ा आ गया वो देख के। मुझे लगा यहाँ पे है बंदा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं था। तो बस ऐसे ढूंढ रहा था कि बंदा कहाँ पे, तो फिर वो पीछे से मारने लगा। तो मिर्ज़ा भाई तो दोबारा नॉक हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे और स्क्वाड आ गई थी। लेकिन रिवाइव भी मिल जाएगा उन्हें। अगर वो किल कंफर्म हो जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक नीचे बंदा दिख गया था, तो मैं तो एकदम भी फट गया था, क्योंकि उसका हेड बहुत चिपक रहे थे मैक 10 के। बहुत डर गया था मैं, लेकिन फिर मिर्ज़ा भाई ने तो उसको ले ही लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी वहाँ पे सामने वो जो स्क्वाड थी उस पर मैं रश करने की सोच रहा था, क्योंकि वो डैमेज भी थे और वो जोन में भी थे। और मेरा जो स्नाइपर है उसने अच्छा एंगल ले लिया था, और वो मतलब मारे ही जा रहा था। तो फिर क्या, मैं घुस गया उसके ऊपर। तो राम ने ले लिया उसको डाउन। तो मैं और जोन में जा रहा था, लेकिन फिर मैंने
नहीं गया, और राइट में वो एक और बंदा दिखा, तो उसको मार के मैं दोबारा आ गया जोन में। इजी गेम था, इजी। वो जो स्क्वाड का भी मैंने बताया, उनके लिए भाई एक ही मीम सही है, लाडले मियाऊ गोप गोप। तो यहाँ पे सीधा स्क्वाड आ गया, मैं लगा एक ही बंदा है, लेकिन पूरी स्क्वाड आ गई। तो फिर मैं पूरे थ्रोएबल्स फेंक रहा था, कुछ भी जो हाथ में आ रहा था सब फेंक रहा था, लेकिन उन तक तो कुछ गया ही नहीं। तब तक मिर्ज़ा भाई दोबारा डाउन हो गए थे, इन्हीं बंदों ने डाउन किया था ने। तो वो सब तो उधर जा चुके थे। तो फिर मैं बस ऐसे ही देख रहा था, स्काउट कर रहा था कि कितने बंदे हैं, लेकिन बहुत बंदे थे। तब तक राम भाई भी डाउन हो गए थे, तो फिर मेरा स्नाइपर और मैं अकेले ही बचे थे। तो फिर तब तक मैंने सोचा कि एक बंदे को तो ले लूँ, तो मैंने एक बंदे को ले लिया और मैं बैक आ गया पीछे दोबारा। थोड़ा और आगे गया देखने कि क्या कितने बंदे हैं पास में और कितने, लैंडमाइन लगाई और दोबारा आ गया पीछे। तब तक ये केसी वाले भी आ गए थे। तो मैंने पैक ही कर दिया था अपने को। ये ग्रेनेड फेंक रहा था, तो फिर उस ग्रेनेड से भी मैं खुद को डिफेंड कर लिया। तो मेरा स्नाइपर भी डाउन हो गया था तब तक, फिर लेफ्ट में था उसको डाउन किया था। तो फिर मैंने इसको भी डाउन कर दिया। तब तक पीछे से हैक आ गया बंदा, और मैं यहाँ पे मर गया। तो बस यही था एक वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, लव यू गाइस।